से इस ड्रोन ने फाइनली क्लिक कर लिया है। अगर कोई ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये दावा करती है कि उसका जो ड्रोन है वो 10 किलोमीटर का रेंज कवर करेगा, क्या 8 साल के बाद भी उसका ड्रोन इतना कैपेबल रहता है कि वो 8-10 किलोमीटर का रेंज को कवर कर पाए? सो हे गाइस, मैं हूं प्रवीण मुर्मू और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और एक नए टेस्टिंग वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे पास है DJI का Phantom 4 Pro, एक बहुत ही बड़े कैटेगरी का ड्रोन है। एंड राइट नाउ गाइस, इसकी जो कंपनी है वो क्लेम करती है 10 किलोमीटर का रेंज। एंड राइट नाउ आज के वीडियो में हम इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं कि 8 साल के बाद भी क्या ये ड्रोन 10 किलोमीटर का रेंज कवर कर पाता है या फिर नहीं। तो गाइज हमारा कनेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है। ड्रोन के प्रोपेलर्स को हमने कर दिए हैं रेडी। एंड गाइज हमारा जो ड्रोन है वो फ्लाई करने के लिए रेडी है। नीचे कुछ इससे ऑब्स्टेकल दिख रहे हैं, डेट्स वाइज तरीके का बीप का साउंड है। पहले से मैंने कुछ वीडियो का जो सेटिंग है वो कुछ चेंज किया है, तो अभी थोड़ा सा ग्रीनरी दिख रहा है। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ। एंड आज के वीडियो में हम इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है। सो ये रहा हमारा टेक ऑफ। ऑल राइट, फर्स्ट आपको वॉइस सुनाता होगा जिसका। ओए कैमरामैन, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? थोड़ा और नीचे लाते हैं गाइस। ये रहा अपना ड्रोन, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही रिजिड है। ऑल राइट, सो ड्रोन को भेजते हैं। एज लॉन्ग एज जितना हो सकता है उतना दूर हम इसे भेजेंगे। लेट अस सी गाइस इसका जो रेंज है वो क्या रहता है। सो लेट्स गो। सो ड्रोन हमारा आगे जा रहा है मैक्स टू मैक्स। हम एक अच्छा खासा हाइट कवर करते हुए हम इसे लेके जाएंगे, बिकॉज कैसा है ड्रोन हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्रैश ना हो जाए या फिर कोई बर्ड्स वगैरह इस पे अटैक ना कर दे। तो हाइट तो हम इतना रखेंगे जहाँ तक बर्ड्स भी ना पहुँच पाए। ऑल राइट, हम 200 फीट का हाइट में कुछ देखता हूँ कि अगर मीटर में, अभी हमारा ड्रोन जो है वो 500 मीटर क्लिक करने वाला है। एंड हम इसे तेज़ी से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। ड्रोन का जो स्पीड है वो 46.6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ड्रोन हमारा आगे जा रहा है। वाह, हम देखेंगे इसका मैक्स टू मैक्स जितना हो सकेगा हम उससे इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करवाएंगे। आई होप कि वीडियो का जो क्वालिटी है आपको बहुत ही ख़राब देखने को शायद मिल सकता है, बिकॉज मैं एंड्रॉयड से इसे फ्लाई कर रहा हूँ। एंड्रॉयड का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो इतना कुछ ठीक ठाक नहीं रहता है। आईफोन में लाइक कैसा है, इसमें इस तरीके का ये बड़ा केबल सपोर्ट करता है, तो आईफोन में मेरे पास वैसा कोई भी नहीं है। मेरे पास जो आईफोन का चार्जर है वो तो आपको मालूम है, एक तरफ टाइप सी रहता है, दूसरा तरफ आईफोन का केबल रहता है। ऑल राइट, ड्रोन हमारा 1 किलोमीटर कवर कर लिया है। एंड ड्रोन को हम तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं। ड्रोन का जो हाइट है वो 68 मीटर रखा था मैंने, उसे मैं थोड़ा सा बढ़ा करके 80 मीटर के आसपास कर देता हूँ, बिकॉज ड्रोन जो है हमारा वो 80 मीटर के बाद से ही रिटर्न आता है। तो वापस से ये एक रेंज तक जाने के बाद अपने बैटरी को वापस से खर्चा ना करे। ऑल राइट, मैं 50% सही रहेगा क्या? ऑल राइट, 50% तक मैं इसे जितना दूर हो सकेगा उतना दूर लेके जाऊंगा। एंड देखते हैं आगे का सिचुएशन, अगर हो भी सकता है तो 60% के बाद ही हमें रिटर्न भी करना पड़ सकता है, बिकॉज ड्रोन बहुत बड़ा है, ऊपर से रेंटेड है, खुद का ड्रोन नहीं है, तो इतना ज़्यादा रिस्क लेना आई थिंक सही नहीं रहेगा। ड्रोन हमारा 1600 मीटर चला गया है। हमारा जो DJI Neo 2 है 165 ग्राम का ड्रोन, आप सभी को जिस तरीके से मालूम है कि उससे मैंने 2 किलोमीटर का रेंज कवर करवाया था। एंड ये उससे बहुत ही बड़ा ड्रोन है। उसके वेट के कंपेरिजन में बोले तो 10 गुना और उसके प्राइस के कंपेरिजन में बोले तो 3 गुने के आसपास का ये ड्रोन है। एंड 8 साल के बाद हम इसका टेस्टिंग कर रहे हैं कि भाई ये कितना दूर जाएगा। ऑल राइट, सो DJI Neo 2 का जो रेंज है उसे इस ड्रोन ने फाइनली क्लिक कर लिया है। मैं जस्ट यहाँ से इसे टेस्ट करवाया था, 2 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है इसने। एंड भाई सनराइज अच्छा खासा हुआ है, तो मुझे भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सा गांव अभी हमने क्रॉस किया। ओए देखना है कौन सा गांव है, आ जाओ ना इधर। पूरा नीचे थोड़ी नहीं दिखेगा, ऊपर ही दिख रहा है ना कैमरा में। हाँ देखो, एंड गाइस ये देखिए वीक सिग्नल स्टार्ट हो गया। रिमोट कंट्रोल विथ वीक सिग्नल 2300 मीटर चला गया है। कभी कभी वीक सिग्नल आना स्टार्ट हो गया है गाइस। ऑल राइट, फिर भी देखते हैं यार, इतना बड़ा ड्रोन है, 3-4 किलोमीटर तो लेके जाएंगे। नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा, भले ना ड्रोन हमारा क्रैश हो जाए। ऑल राइट गाइस,
ड्रोन हमारा 2.5 किलोमीटर चला गया है एंड कंटिन्यूसली स्पीड इसका अच्छा मिल रहा है गाइस, 46 किलोमीटर पर आवर है एंड मैं इसे पी मोड में किया हुआ हूँ। इसमें सेफ्टी अच्छा खासा मिलता है। ट्रांसमिशन इज टू वीक, प्लीज़ एड रिमोट कंट्रोलर। ओके, बार बार सिग्नल जो है वो हमारा लॉस्ट हो रहा है, फिर वापस से रिकनेक्ट भी हो जा रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। DJI Neo 2 में वैसा नहीं होता है, एक बार अगर कैसे उसका सिग्नल गायब हुआ तो फिर भाई गायब हुआ, फिर से हमारा वैसा ही हो गया है। एंड इसका जो एंटेना है मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। ऑल राइट, रिमोट कंट्रोलर सिग्नल वीक, अगेन दिस हैपन भाई। ऑल राइट, वापस से फिर सिग्नल मिल गया है हमें। ड्रोन को हम आगे लेके जा रहे हैं 2864 2889 मीटर हमारा ड्रोन चला गया है। उतना जाने के बाद सिग्नल लॉस्ट। ऑल राइट, रिमोट कंट्रोलर सिग्नल वीक, आई थिंक इससे ज़्यादा और आगे नहीं जाएगा। एंड आप देख सकते हैं 2890 मीटर जाने के बाद नहीं जा रहा है। ऑल राइट, ड्रोन को अभी मैं रिटर्न टू होम कर रहा हूँ, मालूम नहीं ये मेरे बात को सुनेगा या फिर नहीं। ऑल राइट, इसने सुन लिया है गाइस। अरे भाई सुन लिया है तो फिर और थोड़ा दूर जाना। ऑल राइट, सिग्नल वीक है बहुत ज़्यादा। एयरक्राफ्ट रिटर्न टू होम मैंने कर दिया है। ड्रोन हमारा 2850 मीटर के आसपास का इसने डिस्टेंस कवर किया है। एंड यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग रिमोट कंट्रोलर, एक्सटेंड फ्लाइट डिस्टेंस डिटेक्टेड, ऑलवेज मेंटेन विजुअल लाइन ऑफ साइट अनलेस अदरवाइज अनऑथोराइज्ड, अदरवाइज ऑथोराइज्ड। भाई इतना इंग्लिश क्या लिखा हुआ रहता है, अरे छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है। ऑल राइट, सो गाइस ड्रोन हमारा 2500 मीटर कवर करने के बाद ड्रोन फाइनली हमारा रिटर्न आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इसे अप्रोक्स 4 किलोमीटर तो लेके जाऊं यार, बट 2500 मीटर में ही इसने दम तोड़ दिया, यानी कि आरसी ने और ड्रोन ने। ड्रोन का तो कैपेसिटी होगा, बट ड्रोन कैसा होता है जब जैसे जैसे ड्रोन पुराना होते जाता है उसके बीच का जो ये है, मे भी हो सकता है यार दोनों का जो सिग्नल है या फिर दोनों के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इतने शायद कैपेबल नहीं रहते हैं, जिस तरीके से मेरा DJI Neo 2 के साथ भी हो रहा है। मैं एक बार गलती से, आप शायद वो मेरा वीडियो देखे होंगे कि मैं एक टापू को ले जा करके उसे जस्ट उसके चारों तरफ रोटेट करवाया था। मैं उसका लिंक डाल देता हूँ या फिर एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। 1700 मीटर ले जाने के बाद मुझे महसूस हुआ था कि हाँ मैं ड्रोन को इतना दूर लेके गया हूँ। इससे पहले मेरा ध्यान थोड़ा सा भी स्पीड पे नहीं था या फिर मीटर रेंज पे नहीं था कि मैं ड्रोन को कितना दूर लेके जा रहा हूँ, बस लेके जा रहा था। मेरा सिर्फ माइंडसेट में ये था कि मुझे उस टापू को कवर करना है। फिर बाद में मुझे अचानक से पता चला कि अरे 1700 मीटर हमारा ड्रोन चला गया। तो उस समय मेरा DJI Neo 2 नया था। अभी मैं यह चीज़ करने के लिए बोलता हूँ तो उससे नहीं हो पाता है। रेंज टेस्ट यानी कि इमेज ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ड्रोन का जो बैटरी है वो बहुत ही फास्ट ड्रेन हो जाता है। तो ये सारे के सारे सिचुएशंस मेरे साथ होते रहते हैं DJI Neo 2 के साथ। ऑल राइट, सो ड्रोन हमारा अभी रिटर्न आ रहा है, 1700 मीटर के आसपास आ गया है। एक्सटेंडेड फ्लाइट डिस्टेंस डिटेक्टेड, ऑलवेज मेंटेन विजुअल लाइन ऑफ साइट अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड। गाइस ड्रोन हमारा आज का वीडियो में ज़्यादा कुछ खास डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया। मैं जितना एक्सपेक्ट करके चला था, एक 1.5 किलो के ड्रोन से, एक हैवी विंड, एक हैवी ड्यूटी ड्रोन से, क्योंकि ये 1.5 किलो का ड्रोन है तो बहुत ही एक 400 मीटर के बाद भी अच्छा खासा विंड को वो झेल लेता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 4 से 5 किलोमीटर का, बट वो तो हो नहीं पाया। चलिए अभी ड्रोन का रिटर्न आने का वेट करते हैं। 1200-1300 मीटर के आसपास ड्रोन हमारा रिटर्न आ चुका है, 1230 मीटर। एंड ड्रोन हमारा कंटिन्यूसली रिटर्न आ रहा है। जा तो रहा था ये 46-47 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, बट अभी रिटर्न जो आ रहा है वो 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है। हवा का बहाव भी इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। ऑल राइट, सो वेट करते हैं ड्रोन के रिटर्न आने का।